असल में शंकराचार्यों का ही योगदान है कि आज रामलला अपनी जगह पर बैठने के लिए वातावरण बना हुआ है। उसमें कई जो है वो धार्मिक विशेषज्ञ के रूप में आए थे, उनकी सूची जो है वो हाई कोर्ट ने भी अपने निर्णय में दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। उनमें से कुछ 2-3 लोगों के नामों का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किया है, जिसमें कि प्रमुख रूप से जो वर्तमान शंकराचार्य हैं ज्योतिषपीठ के, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी की गवाही के आधार पर जो है जन्मभूमि का निर्धारण कोर्ट ने किया। असल में शंकराचार्यों का ही योगदान है कि आज रामलला अपनी जगह पर बैठने के लिए वातावरण बना हुआ है। अगर शंकराचार्य ना होते तो ये नहीं हो सकता था बंधु। और कैसे नहीं हो सकता था, उसके 2 कारण आपको बताते हैं। जी। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए, उन लोगों से पूछिए कि आज राम अगर वहाँ पर बैठने के लिए अवसर बन रहा है जी। तो ये कैसे बन रहा है? ये सड़क पर चिल्लाने से बन रहा है कि न्यायालय के फैसले से बन रहा है? तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सड़क पर चिल्लाने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन न्यायालय के निर्णय से हुआ। लेकिन महाराज जी उसमें कहा एक अब आप नहीं सुनोगे, एक सेकंड, अब आप सुनोगे नहीं। नहीं मैं सुनूंगा, नहीं, मेरा सुनो। आप क्यों सुनते नहीं हो? जब आपने पूछा कि कहा जा रहा है कि योगदान क्या है और हम योगदान बता रहे हैं तो आप क्यों नहीं सुनना चाहते हो? जी जी, क्यों नहीं सुनना चाहते हो? जी जी बताइए। क्योंकि आपको योगदान बताना ही नहीं है, केवल प्रश्न उठाना है। नहीं, मैं तो इसीलिए शंकराचार्यों के योगदान को आप लोग सामने रखना ही नहीं चाहते हो। हम इसीलिए आपके पास, तो फिर आप क्यों बीच में टोकते हो? एक सवाल आ गया था। अच्छा, क्या सवाल? पूछ। टोक देने के बाद क्या बोलना? नहीं, आप शंकराचार्यों के योगदान को क्यों मीडिया नहीं दिखाता है? बिल्कुल, आज क्यों नहीं दिखाता मीडिया? आज आप पूरे एक दुनिया भर के सामने ये प्रश्न क्यों नहीं ले गए? आप बताइए। आप बताइए। हल्ला मचाने से फैसला हुआ है? सड़क पर आंदोलन करने से फैसला हो गया है? न्यायालय में प्रमाण प्रस्तुत करने से फैसला हुआ है? वो प्रमाण किसने प्रस्तुत किया, किसने पैरवी की? 90 दिन की बहस हाई कोर्ट में हुई थी जी, कुल टोटल, जिसमें से 50 दिन मुसलमानों की तरफ से हुई थी, 40 दिन हिंदुओं की तरफ से हुई थी। उसमें से 24 दिन हमने बहस की है, शंकराचार्य ने 24 दिन लगातार 350 से ज्यादा प्रमाण रखे हैं। हमारे वकीलों ने दिन रात एक किया है, और हमारे वकील परमेश्वरनाथ मिश्र जी, पीएन मिश्रा और रंजना अग्निहोत्री, उन्होंने वहां पर निरंतर कार्य किया, और भी बहुत सारे पैनल में वकील थे हमारे, वो हमने काम किया और हम फैसला लेकर के आए। राम जन्मभूमि अयोध्या है, ये सब जज मान रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी 40 दिन की, सब पक्षों की मिलाकर के 40 दिन की बहस है, उसमें से 4 दिन हमारी बहस है लगातार। अब आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इसी तरह का उनका कोई साथी संगठन क्या पक्षकार बना था न्यायालय में? नहीं, बिल्कुल नहीं बना। तो क्यों नहीं बना था? तो कैसे उनका हो गया? और अगर वो कहते हैं कि हम किसी पक्ष को पीछे से समर्थन कर रहे थे, तो वो बता दें कि उनके वकीलों ने कितने दिन की बहस की है। चाहे वो किसी का नाम ले दें, अपने किसी वकील का नाम बता दें कि हमारे वकील ने इतनी लंबी बहस की है। क्यों नहीं सुना गया न्यायाधीशों के द्वारा इनकी बहस को? अगर किसी का समर्थन भी, वैसे तो वो थे ही नहीं, रिकॉर्ड पर थे ही नहीं, कोई गए ही नहीं थे, क्योंकि वो सड़क पर हल्ला मचा रहे थे और हम न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी के द्वारा उपस्थित किए गए प्रमाणों के आधार पर यह फैसला हुआ है। खड़े होकर के बताए तो, पूछो रामभद्राचार्य जी से कि उनके वकीलों ने कितने, वो कहां पार्टी थे कि नहीं थे, और सुनो, पार्टी थे कि नहीं थे, और उनके वकीलों ने कितनी लंबी बहस की और कितना उनको सुना गया, बैठा दिया गया जजों के द्वारा कि आपके पास कुछ नहीं है, आप बैठ जाइए। और हमारे वकील को कहा गया कि आप और सुनाइए, क्योंकि आप मुकदमे में सही रोशनी डाल रहे हैं। अभी तक कहां थे आप? ये जजों का उनके प्रति वो था कि अभी तक कहां थे, इतने बड़े प्रमाणों को लेकर के आप कहां थे? और फिर उनको 24 दिन तक लगातार सुनना, सवेरे 9 बजे 10 बजे से शुरू होता था, शाम को 5 बजे तक लगातार सुना जाता था। लगातार हमारे वकील 24 दिन बोले हैं। क्या बोल रहे होंगे आप सोचो। और क्यों जज सुन रहे थे उनको, अगर वो महत्वपूर्ण नहीं थे? आप ऐसे शंकराचार्यों ने जो कार्य हिंदू समाज के लिए कर दिया, वो मीडिया में नहीं आए, वो हल्ला मचा करके अपने आप को अखबार में नहीं छपवाए, इसलिए उनके योगदान को कम करोगे आप? मीडिया कम करेगी किसी के योगदान को? हमारे साथ हैं डॉक्टर पीएन मिश्रा, जो अयोध्या मामले की हाई कोर्ट में भी पैरवी किए, सुप्रीम कोर्ट में भी किए, और नतीजा आपके सामने है। तो हाई कोर्ट में एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर, विशेषज्ञ गवाहों के तौर पर कुछ धर्म गुरुओं की पेशी हुई थी, वो लोग आए थे। मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन आया था
और उनका कितना योगदान रहा फैसले? देखिए, उसमें कई जो है वो धार्मिक विशेषज्ञ के रूप में आए थे। उनकी सूची जो है वो हाई कोर्ट ने भी अपने निर्णय में दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। उनमें से कुछ 2-3 लोगों के नामों का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किया है, जिसमें कि प्रमुख रूप से जो वर्तमान शंकराचार्य हैं ज्योतिषपीठ के, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी की गवाही के आधार पर जो है जन्मभूमि का निर्धारण कोर्ट ने किया, क्योंकि उन्होंने एडवर्ड के द्वारा लगाए हुए पिलर के आधार पर स्वयं जो है विविध मंदिरों का और जन्म स्थान का दर्शन किया था। ऐसा साक्ष्य उन्होंने दिया था। उनसे 10 दिन तक जो है 15 वकीलों ने उनका जो है जिरह किया था, क्रॉस एग्जामिनेशन किया था, विपक्षी प्रतिपक्षी वकीलों ने। तो उसके बाद भी जो है वो अविचल अटल रहे थे, इसलिए उनकी बात पर कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसे गवाह की सत्यता पर संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए जन्मभूमि का निर्धारण होता है। उसमें तकनीकी सवाल ये थे कि जैसे मुख्य रूप से सभी जो स्कंद पुराण का जो वैष्णव खंड है उसमें अयोध्या महात्म्य है, उसका जो एक अध्याय है अयोध्या महात्म्य का, उस पर सभी कुछ श्लोकों पर निर्भर करते थे, जिसमें बताया गया है कि सरयू नदी में स्नान करके, सरयू नदी उत्तर में बहती है अयोध्या की, ऐसा भगवान राम ने रामचरितमानस में भी कहा है, वही स्थिति है। तो यानी उससे दक्षिण की ओर जाइए तो जो है पिंडारक विभीषण के पुत्र थे, उनका मंदिर बना है, पिंडारक का मंदिर है। उसके बगल में जो है वो पश्चिम में जो है वो विघ्नेश का है। फिर जो है उसमें आ जाता है कि लोमस और वशिष्ठ जो है के मध्य में जो है उत्तर दक्षिण में लोमस वशिष्ठ हैं, उसके मध्य में जन्मभूमि है, और विघ्नेश्वर से ईशान कोण में है। ये विघ्नेश्वर की स्थिति बड़ी जटिल स्थिति थी। यहाँ से ईशान कोण की बात कही गई थी, लेकिन विघ्नेश्वर कोई मंदिर वहाँ था नहीं, विघ्नेश मंदिर था जिससे नैऋत्य कोण में था। तो अब जन्मभूमि यही है, ये साबित करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मुसलमान लोग ये कहते थे कि एक अन्य जन्म स्थान के नाम का मंदिर है वहाँ पर अयोध्या में, वो जो है वो नैऋत्य, वो ईशान कोण में विघ्नेश से पड़ जाता है। तो उन्होंने कहा वो यही है। तो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने स्कंद पुराण का के जो मंदिर हैं उनको एडवर्ड कलेक्टर थे वहाँ के फैजाबाद के, 1902 में उन्होंने तीर्थ अनुसंधानी सभा बनाई थी, 158 पिलर गड़वाए थे। तो उन्होंने बाकायदे मिला के बताया कि यहाँ पर गए, एडवर्ड का गड़ाया हुआ यहाँ पर पिलर था, और स्कंद पुराण के अनुसार जो बताया गया वो मंदिर भी है। यानी जो मंदिर स्कंद पुराण में बताए गए थे वो 1902 में भी वो प्रमाणित हुए, और उसके बाद 2005 में जब स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी दर्शन करने गए थे उस समय भी वही स्थिति थी, तो इससे कोर्ट ने उसको प्रमाण। देखिए, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने आंदोलन भी चलाने की कोशिश की। जब जो है वो शिलान्यास हो रहा था तो खुद भी शिलान्यास करने के लिए जा रहे थे कि जो गर्भगृह है वहीं शिलान्यास करेंगे। इसके लिए मुलायम सिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया और चुनार के किले को जेल घोषित करके वहाँ पर बंद रखा। उन्हें 8-10 दिन तक बंद रखा, उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा था। आखिर में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पार्लियामेंट में, जो लोग कहते हैं आजकल के जो भी अनुयायी हैं किसी भी पार्टी के, उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी जी से सीख लेनी चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी शंकराचार्य के जो है वो समर्थक तो थे नहीं, वो अपने ढंग से काम कर रहे थे। शंकराचार्य जी उनके कदम की प्रशंसा नहीं कर रहे थे, लेकिन पार्लियामेंट में लाल कृष्ण आडवाणी ने ये कहा था कि शंकराचार्य हमारे शंकराचार्य हैं और उनको तुम लोग बंद करके कैसे रखे, उनको छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने वक्तव्य दिया था शंकराचार्य जी के समर्थन में आडवाणी जी ने। तो ऐसे ही हमारे यहाँ आज भी होना चाहिए। तो शंकराचार्य जी छूटे थे तो आंदोलन का उनका जो था वो तो था, लेकिन जो कानूनी उनकी भूमिका रही कि उन्होंने जो है वो 1989 में वो भी पार्टी बने 4 नंबर सूट में, और उसके बाद में जो है उन्होंने ये देखा कि लखनऊ बेंच में ठीक से पैरवी उनके वकील नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने मुझको नियुक्त किया। मैंने बहस किया। असल में क्या हुआ कि आचार्य किशोर कुणाल जी जो हैं, श्रेय तो इनको ही जाता है क्योंकि ये जो है लखनऊ बेंच में वाच कर रहे थे।
फिर इन्होंने उस समय शंकराचार्य जी कलकत्ते में चातुर्मास कर रहे थे, ये कलकत्ते गए और इन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई कि जो है वो इनसे जो है कुछ काउंसिल जो केस कर रहे थे उन्होंने बताया कि हिंदू मुकदमे हार जाएंगे। तीन लोगों ने कहा कि मजबूत पैरवी करनी चाहिए। तो कलकत्ते में मैं हाई कोर्ट में वहीं प्रैक्टिस ही करता था, तो शंकराचार्य जी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, मैं गया, उन्होंने मुझे नियुक्त किया। और ये भी देखिए कि अगर हम कहें कि लोग कहते हैं त्रिकालदर्शी, तो त्रिकालदर्शी की बात अब वो थे या नहीं थे, लेकिन घटना मैं बता रहा हूँ, निर्णय तो सारी जनता लेगी। उन्होंने मुझसे कहा, जब मैं वहाँ हमने पूछा कि क्या तैयारी है, उनके अधिवक्ता ने बताया कि कोई तैयारी नहीं है। सितंबर का महीना था, ये कब की बात है? 2009। 2000। तो हमने कहा कि अगर जो है मुझे आप नियुक्त करते हैं तो कम से कम 3 महीने मुझे तैयार होने में लगेगा, 3 महीने के बाद मैं बहस कर पाऊंगा। तो सभी लोगों ने ये कहा कि 3 महीने तक तो मामला ही नहीं रहेगा, तो आप बहस क्या करेंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की बहस हो चुकी है, हिंदू पक्ष की बहस भी शुरू हो जा रही है, तो फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, तो आपको तो अवसर ही नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि अगर मुझे बहस करना लिखा होगा तो मैं 3 महीने बाद ही करूँगा, और नहीं तो मेरी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। आज मुझे आप लोग इंगेज कर रहे हो तो बिना पढ़े लिखे मैं कोर्ट में खड़ा हो जाऊं, आंसर न दे पाऊं, ऐसा मैं काउंसिल नहीं हूं। तो शंकराचार्य जी ने तब कहा कि बहस तो आपको ही करनी है, चाहे जब जैसे करिएगा, भाई सब कागज पत्तर मिश्र जी के यहाँ पहुँचा दो। और उसके बाद चमत्कार ये हुआ कि बहस पूरी होने के पहले ही जो चल रही थी, रफत आलम साहब का ट्रांसफ़र हो गया जबलपुर ट्रांसफ़र हो गया चीफ जस्टिस होकर के, बेंच टूट गई, फिर से बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुई दिसंबर में, और दिसंबर में रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, उसके बाद बहस शुरू हुई, फिर मुस्लिम पक्ष की बहस शुरू हुई, तो नई सिरे से हुई। फिर उसके बाद में 15 मार्च से जो है वो हमारी बहस शुरू हुई कि इस चीज़ को अब कैमरे पर लोग कहें या नहीं कहें, ये सभी रिकॉग्नाइज करते हैं कि मेरा योगदान था। तो मेरा योगदान अगर आप रिकॉग्नाइज करते हो, तो मैं जिसका वकील था उसका तो मुख्य योगदान हुआ ना, उसने ही तो मुझे नियुक्त किया।